प्राचीन काल में जब ऋषियों का तपोबल देवताओं से भी महान था, एक कथा ने इतिहास को युगों युगों तक हिला दिया। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, जिनकी सुंदरता के चर्चे तीनों लोकों में हो रहे थे। अहिल्या एक पतिव्रता स्त्री थी। एक बार देवराज इंद्र ने अहिल्या को बगीचे से फूल तोड़ते हुए देखा। इंद्र अहिल्या के सुंदरता से मोहित होकर छल के मार्ग पर उतर आए। एक दिन प्रातः गौतम ऋषि नदी की ओर स्नान करने निकले। देवराज इंद्र ने अवसर देखकर ऋषि का वेश धारण कर लिया और आश्रम की ओर बढ़े। स्वामी, आज आप शीघ्र ही स्नान करके वापस आ गए। हाँ प्रिय, आपके समीप रहने की इच्छा हुई तो जल्दी स्नान करके वापस आ गए। इतनी सुबह स्वामी को स्नान करके वापस आने पर अहिल्या का मन तो विचलित हुआ, किंतु इंद्र ने अपनी माया से इस तरह का जाल बुन दिया था कि इस छल को अहिल्या समझ नहीं पाई और उसे अपना पति समझकर उसके समीप चली गई। स्नान करते हुए ऋषि का मन विचलित होने लगा। एक अनजान आशंका से वो अपनी कुटिया की ओर बढ़े। देवराजेंद्र, वासना से वशीभूत होकर तुमने जो कृत्य किया है वो अक्षम्य है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम्हारे शरीर पर असंख्य योनियां प्रकट होंगी। अहिल्या, तुम सदा के लिए पत्थर बनकर रहोगी। अब भगवान ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। ऋषिवर, आपके श्राप से तीनों लोकों का संतुलन बिगड़ जाएगा। कृपया अपनी श्राप को वापस ले लीजिए। दिया हुआ श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता हूँ, किंतु जगत कल्याण के लिए इसे परिवर्तित अवश्य कर सकता हूँ। इंद्र के शरीर पर सहस्त्र योनियां आंखों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। जब त्रेता युग में भगवान विष्णु अवतरित होंगे तो उनके द्वारा अहिल्या को भी श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह इंद्र सहस्त्र नेत्रों वाले देव कहलाए, किंतु उस कलंक से कभी मुक्त ना हो सके और अहिल्या पत्थर बंद कर तपस्या करती रही। अहिल्या की मुक्ति केवल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों से ही संभव थी। धर्म और सत्य ने अंततः अधर्म पर विजय पाई।